गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र का 5वां क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम लोग भारत की विदेश नीति और शीत युद्ध और भारत की विदेश नीति टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थात शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति कैसी थी, भारत अपना दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा बनाना चाहता था, वह कैसा चाहता था कि दूसरों देशों के साथ उसके व्यवहार कैसे हों, उनकी दूसरे देशों के साथ नीतियां कैसी हो। तो इस काल में भारत ने शीत युद्ध काल में जो उस समय दो गुट बटे हुए थे, उन दोनों गुटों से अपने आप को अलग करना चाहता था। शीत युद्ध काल में दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रसार करता था और सोवियत संघ रूस साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार करता था। उस समय जितने भी नवोदित राष्ट्र हुआ करते थे, ये दोनों गुट हमेशा यह प्रयास में लगे रहते थे कि नवोदित राष्ट्र या नए स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं वो उन दोनों गुटों में किसी एक में शामिल हो जाएं। भारत भी उन दिनों आजाद हुआ, भारत की भी स्वतंत्रता हुई। तो भारत के उस समय की जो राजनीतिज्ञ थे, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग गुलामी की जंजीरों से अभी मुक्त हुए हैं, अगर हम किसी भी खेमे में अगर शामिल होते हैं तो उस खेमे के अनुसार या उस गुट के अनुसार हमको चलना होगा, यानी हमारी वहां स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के बाद पुनः फिर किसी के अधीन न हो जाएं, किसी गुट के अधीन न हो जाएं, किसी राष्ट्र के अधीन न हो जाएं, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि भारत का जो विदेश नीति होगा वह स्वतंत्र होगा, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्व के और बहुत सारे राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में जो बैठक हुई उससे शुरू हुई। उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन में 25 सदस्य देश थे। इस आंदोलन के प्रभाव को बढ़ते प्रभाव को देखकर दुनिया के और बहुत सारे देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश हैं। इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को ही भारत ने अपनी विदेश नीति में जगह दी। भारत और अन्य नवोदित राष्ट्र यह जानते थे कि शीत युद्ध काल में अगर किसी गुट में नवोदित राष्ट्र शामिल होते चले गए तो यह निश्चित है कि विश्व में शांति का जो माहौल है वह फिर अशांति में फैल जाएगा। इसलिए विश्व शांति को बनाए रखने के लिए शीत युद्ध को युद्ध में बदलने से रोकने के लिए भारत सहित अन्य गुट निरपेक्ष आंदोलित देशों ने इन दोनों खेमों में शामिल न होने का निर्णय लिया और एक स्वतंत्र विदेश नीति, अपने अपने देशों का स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित करने का मार्ग तैयार किया। और वह मार्ग यही गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में सामने आया। तो भारत की विदेश नीति और शीत युद्ध के समय शीत युद्ध के प्रति भारत की नीतियों का उल्लेख निम्न 3 बिंदुओं पर किया गया है।
यानी भारत की उस समय विदेश नीति 3 बिंदुओं पर था। पहला था महाशक्तियों तथा उनके सैनिक संगठनों से स्वयं को दूर रखना। भारत की विदेश नीति का पहला तर्क यह था कि अगर भारत किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होगा, किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं रहेगा, तो विश्व में शांति बनी रहेगी और भारत का स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन भी हो सकेगा। इसी उद्देश्य से उस समय तमाम सैनिक संगठन बनाए गए थे, जैसे वार्सा पैक्ट हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, नाटो हो गया। ये सैनिक संगठन थे। इनमें से किसी भी में भारत शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा और गुटनिरपेक्ष आंदोलित जो देश थे, ये लोग भी इस संगठन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे विश्व में तभी शांति हो सकती है जब किसी भी प्रकार का सैनिक संगठन न बनाए जाएंगे। इसलिए भारत अपनी विदेश नीति में यह निर्णय लिया कि वह किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होगा। दूसरा कारण था महाशक्तियों द्वारा अपने गठबंधनों में नवोदित राष्ट्रों को शामिल करने का विरोध करना। उस समय 2 महाशक्तियां थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ रूस। ये दोनों राष्ट्र हमेशा यह प्रयास में लगे रहते थे कि जितने भी गुलाम देश स्वतंत्र हो रहे हैं, जितने भी पराधीन देश स्वतंत्र हो रहे हैं, वो देश किसी न किसी रूप से हमारे गुट में शामिल हो जाएं, जिससे हमारी नीतियों का प्रसार हो। अमेरिका चाहता था पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके लिए जितने स्वतंत्र राष्ट्र देश होते थे, वो चाहता था कि वो उसके गुट में शामिल हो जाए। रूस उधर चाहता था कि जितने भी नवोदित राष्ट्र हैं, जितने भी स्वतंत्र देश हैं, वे सभी साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक हो जाएं और पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार हो जाए। तो इन दोनों गुटों की वजह से विश्व में अशांति की स्थिति उत्पन्न हुई थी। शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो भारत ने उस समय इन दोनों महाशक्तियों के, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों महाशक्तियों के इस नीति का घोर विरोध किया कि भाई जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, उन सबको अपने गुटों में शामिल करना उनकी इच्छा थी, लेकिन भारत इसका विरोध करता था। तीसरा है कि विकासशील देशों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना। भारत की विदेश नीति का आधार यह है कि भारत यह चाहता है कि जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी गरीब देश हैं, जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र देश हैं, वे सभी देश विकास करें, उनका विकास हो। इसके लिए सभी देश जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं मिलकर के आपस में सहयोग करें, आपस में संगठन बनाएं, जिससे नवोदित राष्ट्रों का विकास हो, इनका उद्धार हो, गरीब देश के लोगों का उद्धार हो, वहाँ के सामाजिक स्थिति सुधरे, वहाँ के औद्योगिक कल कारखाने, उद्योग धंधों का विकास हो। इसके लिए पारस्परिक सहयोग की बात हो तथा सभी देशों को आपस में सहयोग करने का और समानता का भाव रखने का भारत पक्षधर है। तो इस तरह से भारत शीत युद्ध काल में विभिन्न गरीब या पिछड़े देशों को संगठित होकर मजबूत अपने क्षेत्र को, अपने विभिन्न इकाइयों को मजबूत बनाने का कार्य किया। अब इसके बाद शीत युद्ध काल में भारत तो यह विरोध किया कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। आगे चल करके कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने भारत की इस विदेश नीति का विरोध किया।
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचना किए। आलोचना इस आधार पर किए क्योंकि भारत ने भाई सभी अन्य देशों को यह सलाह दिया कि कोई भी देश गुटनिरपेक्ष, जितने भी देश हैं वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन भारत ही आगे चल करके 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में एक तरह से कहा जाए अमेरिका की धमकी रहा हो या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत ने सोवियत संघ रूस के साथ समझौता कर लिया, उसके सैनिक समझौता कर लिया और भारत ने रूस के साथ काफी सहायता भी प्राप्त किया। इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने भारत की इस नीति का विरोध करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं कि भाई भारत जो कि गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक देश रहा है वह स्वयं संयुक्त सोवियत संघ रूस के साथ जाके समझौता कर लिया। इस आधार पर भारत की इस नीति का आलोचना किया जाता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में दृढ़ता और सुनिश्चितता का अभाव माना जाता है, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने भारत की विदेश नीति का अनैतिक माना। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस उन्होंने कहा भाई कि भारत की यह गुटनिरपेक्षता की जो नीति है यह इसमें दृढ़ता और सुनिश्चितता का अभाव है, यानी भारत सुदृढ़ नहीं है, भारत सुनिश्चित नहीं है कि यह गुटनिरपेक्ष नीति के आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन करे। क्यों? क्योंकि यह भाई 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अपनी इस दृढ़ता और सुनिश्चितता को तोड़ दिया। उसने सोवियत संघ रूस के साथ जाकर के संधि कर ली। इस आधार पर भारत की इस नीति की आलोचना की जाती है। तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहल रहा है, क्योंकि कूटनिरपेक्षता की नीति और भारतीय विदेश नीति इन दोनों के माध्यम से विश्व में शांति व्यवस्था लाया जा सकता है। क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही अंतरराष्ट्रीय शांति चाहता है। प्राचीन काल से ही भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लिए हुए है। यह पूरी दुनिया में विश्व शांति स्थापित करना चाहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध काल में भारत और उसकी विदेश नीति कैसी रही। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।